या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यदे अस्लिम मा फिल वजूद सिरला फी कुल्ल मौजूद नुक्तते दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातीज़ल कुर्बा हक़्क़हू सलवात। बुलंद आवाज के साथ पढ़ लीजिएगा। हर शख्स मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के एहसानात का दायमी मकरूज है। जिस जिस तख्ती दिल पर उनके एहसानात के नक्श बाकी हैं उन्हें याद करते हुए शिया सुन्नी दोस्त मिलकर बुलंद आवाज से दरूद पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुआगो हैं परवरदिगार आलम आप अहबाब की ईसाई जमीला को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इस मरहूम के साले सवाब के लिए अशरफ खान साहब के साले सवाब के लिए मजलिस का इनेकाद है। परवरदिगार उनकी बरज़ख की ज़िंदगी आसान फरमाए। उन्हें शफ़ाअत ख़ास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमाए। उनके घर में उनके जाने से जो रहमत और बरकत में कमी वाक़ई हुई है अपने गैब के ख़जाने से उसे पूरा फरमाए। परवरदिगार उनकी नस्लों में सिलसिला अज़दारी को यूं ही जारी व सारी फरमाए। उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। शफ़क़त भाई, वसीम भाई, इनकी ज़ौक़ अक़रबा जो भी ज़िक्र मौला में दाम दिरम में कदम सुख में हिस्सा ले रहे हैं तमाम के रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाए। परेशानियों को दूर फरमा। जो बेगुनाह कैद है उन्हें कैद से रिहाई नसीब फरमा। जाफरी साहब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद जाहिद भाई के भी रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। आबिद शाहबाज साहब की तौफ़ीक़ात खैर में और इजाफ़ा फरमा। कोशिश करके दरूद ज़रा बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ें। आमादा हैं, बात कर ली जाए क्योंकि दिन क़िबला आप तो जानते हैं कि जमादियुल अव्वल से लेकर 3 जमादियुल सानी तक मुसलसल अय्याम फ़ातिमिया है। तो उसी हवाले से अब हुक्म हो गया तो मैं कुरान की आयत भी पढ़ ली और इस आयत का ताल्लुक हक के साथ हक का हो, क्योंकि इस आयत में शिया सुन्नी मुफस्सरीन इस बात से मुत्तफिक हैं कि अल्लाह ने जिस रसूल को मुबल्लिग़े हक़ूक़ इंसानी बना के भेजा उसको हुक्म दिया गया है कि अपने अकरबा को उनका हक दे। वो रसूल के जो अल्लाह की इबादत का मुबल्लिग़ भी है और हकूक़ इंसानी का मुरव्विज भी है, उसको कहा गया कि अपने अकरबा को हक दे दो। लेकिन आप परेशान ना होइएगा, कभी कभी हक बयान करने से ही बातिल बेनकाब हो जाता है। हाय हाय हाय, मौला आपको सलामत रखे। हैदरी, मैं किसी भी बातिल की तरफ नहीं जाता, लेकिन मैं हक पढ़ता हूं, बातिल खुद ब खुद बेनकाब हो जाए। क़िबला कहा किस रसूल से, जरा ये समझने की जरूरत है। उस रसूल से कहा गया सरकारुल अंबिया। क़िबला चलते चलते आपने रोका है तो मैं एक बात कह देता हूं, वो रसूल जो तौहीद के एतबार का नाम है। या जो हाथ उठे हैं ना, उसमें सलाम पेश कर रहा हूं, थोड़ा सा आप भी मेरा साथ दिए। क़िबला वो मोहम्मद जो तौहीद के एतबार का नाम है,
वो रसूल के जिसने बताया कि अल्लाह की इबादत का हक क्या है, वो रसूल के जिसने बताया अल्लाह की इबादत का हक क्या है। सारे चेहरे पढ़ लूं फिर जुमले आगे पढ़ता जाऊंगा। वो रसूल के जिसने बताया कि अल्लाह की इबादत का हक क्या है, वो रसूल के जिसने बताया कि कुरान की तिलावत का हक क्या है, वो रसूल के जिसने बताया कि वालिदैन की अताअत का हक क्या है, वो रसूल के जिसने बताया कि हमसाये की हमसायगी का हक क्या है, वो रसूल के जिसने बताया कि शौहर का हक क्या है, वो रसूल के जिसने बताया कि ज़ौजा का हक क्या है, वो रसूल के जिसने बताया कि मुअज्जिन का हक क्या है, वो रसूल के जिसने बताया कि फकीर का हक क्या है, और वो रसूल के जिसने गदीर में बताया जनाब अमीर का हक क्या है। क्या बात, जिंदगी हो आप जो हाथ उठ रहे हैं सलाम हैदरी, थोड़ा सा बाजुओं की मछलियों को हरकत दे, जिंदा नारा हैदरी, सलामत रहे आवाज। वो रसूल के जिसने हकूक बताए। देखें अब रुक रहा हूं सर, आप एक लतीफ जुमला आ गया, रुकना बनता भी। शफकत भाई, वो रसूल के जिसने हक बताया ही नहीं, हक दिखाया भी नहीं, अभी रुके, ठहरे, जल्दी का है कि साहब, मैं लंबा नहीं जाऊंगा लेकिन नतीजा लिएगा। वो रसूल जिसने हक सुनाया ही नहीं, बताया ही नहीं, जब सब दिखाया है। वो रसूल के जिसने हक दिखाया ही नहीं, हक बनाया भी। हाँ, किबला जिसने हक बनाया भी। आप पूछेंगे ये क्या बात कर दी, हक बनाया है। एक बंदा आया रसूल के पास, कहते या रसूलल्लाह हक किसे कहते हैं? नबी ने कहा तुझे ही ना बना दो। जिंदगी हो सही है, दुआ कीजिएगा। नबी ने कहा तुम्हें ही हक ना बना दो। ये तो बिल्कुल ऐसे ही कोई जाफरी साहब के पास आए और आके कहे जी जन्नत किसे कहते हैं, ये कहें तुम्हें ही ना बना दो। हाँ, ये इख्तियार की बात। अच्छा, अब इख्तियार भी जरा देखिए। कहता है या रसूलल्लाह मैं और हक बन सकता हूं? नबी ने कहा हाँ। कहा या रसूलल्लाह वो कैसे? कहा अली के पीछे चला करो। जो हाथ उठे उन्हें सलामत रहे, आबाद शाद रहे। मिल गई है खैरात खुदा की कसम। अब सारे बुलंद हो गए तो मैं जुमला पढ़ दूं आगे। इसका मतलब है हदीस नबवी है कि हक पीछे है, अली आगे है। और ये नहीं कहा अली को उधर मोड़ जिधर हक मुड़े, नहीं, हक को उधर मोड़। कितना एतबार है नबी को अली पर। हाँ, अली आगे आगे है, हक पीछे पीछे है। शिया है शिया रहे, सुन्नी है सुन्नी रहे। मजहब मसलक बदलने नहीं आया, जिंदा लोगों से जिंदा बात कर रहा हूं। किबला जो अली हक के पीछे नहीं चलता, हक को पीछे चलाता है, वो अली बातिल के पीछे कैसे चलता है? सलामत रहे, सलामत रहे। मौला आपको सलामत रखे सकता। हाँ, बहुत शुक्र, मेरी तवक्को से बढ़ के दाद हो गए। हाँ, वह आती जल कुर्बा हक का हूँ, जो अपने अकरबा है ना उनको हक दे दीजिए। अब जब का ना अपने अकरबा और कुर्ब की मंजिल पर खड़ी है जनाबे सैयदा। किबला कौन है सैयदा? मेरे दहन में ताकत ही नहीं मैं तारुफ करवा पाऊं। किबला जिसके एहतराम में खड़े होकर भी शान नबूवत कम ना हो, उसे ज़हरा कहते हैं। क्या बात है यार, आप जो पहुंचा है उसे सलाम है। हाँ, देखें लफ्ज़े पाक या अल्लाह के लिए आया, या कुरान के लिए आया, या जनाबे सैयदा के लिए। किबला हाँ, अल्लाह पाक, कुराने पाक, सैयदा। महसूस ना करें तो एक बात कहूं, अल्लाह पाक नहीं है, अल्लाह सुबहान है। हाँ, हमारे पास क्या पहुंच गए किबला, क्योंकि हमारे पास सुबहान का तर्जुमा ही पाक है।
हम तो गराबत लफ्जी का शिकार है और अपने तसव्वुर कदे के बुत को खुदा समझ के पूजना छोड़ दो। हाय 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 हाय, जो रह गए माफी चाहता हूं। जो तुम्हारे तसव्वुर में आ जाए वो अल्लाह नहीं होता, जिसे ज़हरा सजदा करे वो अल्लाह। हाँ हाँ, हमने तसव्वुर कदे में सजाई हुई है तस्वीर, आपकी जिंदगी हो साहब। अच्छा, अपने अकरबा को हक दे दो। कहा किस रसूल से? जिस मोहम्मद की वजह से हर वाजिब वाजिब हुआ, उस पर भी वाजिब है कि ज़हरा को उसका हक दे। नहीं नहीं नहीं, ये शिया सुन्नी दोस्त जितने भी मेरे बैठे हैं, लड़ाई झगड़े की बात कभी मैंने मिंबर से की नहीं। मैं जिंदा लोगों से जिंदा बात कर रहा हूं और जहनों को अपील करने लगा हूं। तन्हाई में जाके सिर्फ एक बात सोचिएगा, जिस बीबी के हक को अदा करना नबी के लिए इतना जरूरी है, उम्मती के लिए कितना जरूरी होगा। बादशाह जी शायद किबला गुलाम अब्बास भाई शायद थोड़ी मुश्किल हो रही है, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि और आपको थोड़ा सा उलझाऊं ताकि बात और करीब हो जाए। किबला, जिस मोहम्मद की वजह से हर वाजिब वाजिब हुआ, उस पर भी वाजिब है कि वो हक जनाब सैयदा का हक अदा करे। अच्छा, ये हक जो है ना, ये इसके करीब जाना है कि हक को समझना। तख्लीक जनाब आदम हुई किबला, तो जैसे ही जनाब आदम को बनाया गया, अब चूंकि बनाया ही जमीन के लिए था तो फिर भेजना तो था ना, फिल अर्ज़ खलीफा, जमीन के लिए खलीफा बनाया, ले जी जमीन पे उतार दिया। अब जैसे ही, आज आप दूर बैठ गए, जैसे ही जनाब आदम जमीन पर उतरे, अब जनाब आदम को हुक्म हुआ कि वो तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे थे, तो अल्लाह ने कुछ नाम पढ़ा दिया। सिर्फ नाम का वास्ता दिया नहीं, वो जो दुआ है ना, वो आज हाँ शिया सुन्नी हम सबकी ज़िर्दे ज़बान, ठीक है। क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बेहक के मोहम्मद व अंतल महमूद, बेहक के अली व अंतल आला, बेहक के फातिमा व अंत फातिर समावाति वल अर्ज़, ठीक है। फिर दोनों शहजादों का भी वास्ता दिया। तो क्या कहा जनाब आदम ने? परवरदिगार तुझे मोहम्मद का वास्ता, हाँ ये पहुंचे नहीं, परवरदिगार तुझे मोहम्मद के हक का वास्ता, बेहक के मोहम्मद, बेहक के अली, बेहक के फातिमा। इसका मतलब है परवरदिगार तुझे मोहम्मद के हक का वास्ता, मेरी तौबा कबूल कर, तुझे अली के हक का वास्ता, तुझे ज़हरा के हक का वास्ता। आपके और मेरे अब्बा आदम ने ज़हरा के हक का वास्ता दिया है, फिर वापस जन्नत गया है। अब चुप रहोगे दुख लगेगा, फैसला तो मैंने दे दिया है। जब ज़हरा के हक का वास्ता दिए बगैर आदम को जन्नत नहीं मिलती, ज़हरा का हक दिए बगैर आदमी को जन्नत कहां से मिल जाए? जिंदगी हो जो बोला यार, सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। नहीं हर हाथ उठे हैदरी। हाँ हाँ, मैं लंबा नहीं जाता, परेशान ना होइएगा, नतीजा बड़ा मैंने किबला कीमती देना है, लेकिन जहां तक लाना चाह रहा हूं वहां तक मेरे साथ आइए खुदा के लिए। किबला हक का वास्ता दिया। अब जिस बीवी के हक की अदायगी के बगैर जनाब आदम को जन्नत नहीं मिलनी, आदमी को जन्नत मिल जाएगी। अच्छा, एक मंजिल है, मैं बहुत करीब आ गया और जब साहब इस पे बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पे आपकी खुसूसी तवज्जो, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हुए चाहिए। देखें, अहले बैत की फजीलत को मानना काफी नहीं है। क्या? सारे एक बार दोहराइएगा, अहले बैत की सिर्फ फजीलत को मानना काफी नहीं, अहले बैत के हक को मानना जरूरी है। जो बहुत है, मैं सलाम पेश कर रहा हूं साहब। हाँ हाँ, बहुत मुश्किल मंजिल थी, मुझे एहसास है। मैं दो चार जुमले इधर उधर के कह के नहीं जा सकता वसीम भाई, मैं समझता हूँ ये बड़ी जिम्मेदार मेंबर है और आप मोहब्बत से बुलवाते हैं, मैं पैगाम देके कुछ जाना चाह रहा हूँ। अहले बैत की फजीलत को मानना काफी नहीं, ठीक है। लोग कहते हैं जी हम भी मानते हैं। कैसे पता चलेगा कि आप क्या मानते हैं?
हाँ हाँ, मानना काफी नहीं है, हक को मानना काफी है। हक को मानना जरूरी है भाई। अहले बैत को सिर्फ मानना जरूरी नहीं, उनको मानने के साथ, उनकी फजीलत के साथ उनके हक को मानना जरूरी है। लोग पता क्या, हम भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानना जरूरी नहीं, अहले बैत को ही मानना जरूरी। कुछ ये दोस्त हैं जो भी थोड़े से परेशान हैं, ये मेरा साथ दे खुदा के लिए। किबला भी मानना जरूरी नहीं, अहले बैत को ही मानना जरूरी है। शुक्र है अहले बैत को मानने के मामले में हम भी वाले नहीं, हम ही वाले हैं। जो पहुंच बाबा ये खरीद लिया खुदा की कसम आपने। यही तो हुस्न है कह रोड पक्के का, जितनी मुश्किल बात करते हैं उतनी कमालदार मिलती है। भी मानना जरूरी नहीं, अहले बैत को ही मानना जरूरी है। कोई बंदा दावा कर दे, शाह साहब से ये ज्यादा कोई दावा कर दे, हम अहले बैत, हम मानते हैं बीबी को, ताहिरा मानते हैं, रजिया मानते हैं, जकिया मानते हैं, सिर्फ ये मानना काफी नहीं। कोई कहे जी मैं अल्लाह को मानता हूं, अल्लाह को मानना, भाई मुशरिक भी, कई लोग अल्लाह को मानकर भी मुशरिक थे भाई। अल्लाह को मान, देखिए जो जिसका, अल्लाह को मानना जरूरी नहीं, सिर्फ नबी को मानना जरूरी नहीं, अली को मानना जरूरी सिर्फ नहीं, सैयदा को मानना जरूरी नहीं, इन सब को इनके हक के साथ मानना जरूरी है। वहदत, अब मैं नतीजा देने लगा, चेहरे मैं खोलूंगा नहीं, बात आप खुद पहुंचेगा। वहदत है अल्लाह का हक, नबूवत है मोहम्मद का हक, विलायत है अली का हक, फदक है ज़हरा का हक। सलामत रहे आबाद व शाद। आप पहुंच गए साहब, शुक्रगुजार तवज्जुहात। हाँ हाँ, कोई कहे जी मैं अल्लाह को मानता हूं, भाई मुशरिक भी मान रहे थे, फिर मुशरिक क्यों हुए? उसकी वजह पता क्या है? उन्होंने अल्लाह के साथ साथ ना कुछ अपने बना लिए। हाँ जी, अल्लाह के साथ उन्होंने कुछ अपने बना लिए, बुत लकड़ी के, कस्तूरी लगाते, हलवे के, सफर में हलवे वाले बुत साथ लेके चलते थे। हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने, हलवे वाले बुत साथ लेके, जहां इबादत का जी चाहता था पूजा कर लेते थे, जहां भूख लगती थी पेट पूजा कर लेते थे। तो जब उनसे कहा गया भाई देखिए ला इलाहा के साथ है इल्लल्लाह, ला क्या है? इनकार है, कोई इलाह नहीं, फिर है इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, पहले इनकार है बातिल खुदाओं का, बातिल खुदाओं का इनकार। अब हमारे यहाँ पता क्या होते हैं, माएं बहनें बच्चों को पढ़ाते हैं ला इलाहा पढ़ो, ला इलाहा। अगर कोई माँ ला इलाहा कहे तो उसको फौरन रोक दें कि ला इलाहा कलमा कुफर है, सिर्फ ला इलाहा कहना, जब तक इल्लल्लाह ना कहा जाए। इल्लल्लाह जरूरी है। जब आपने कहा ना ला इलाहा, इसका मतलब है कोई अल्लाह है ही नहीं, उसके साथ फौरन कहो इल्लल्लाह, मुकम्मिल कलमा कहना, आधा नहीं, आधा कहोगे कलमा कुफर हो जाएगा। इसीलिए कहा ना ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह। अच्छा जब सब अब मुश्किल से मुश्किल मरहला आ गया, अल्लाह करे यहाँ थोड़ी आसानी हो जाए और मैं बात पहुंचा पाऊं। इसका मतलब है वो करते क्या थे, उन्होंने अपने बनाए लिए थे। इसका मतलब है अपने बना के मानना पुराने काफिरों की पुरानी आदत। यार जो पहुंच गया उसने खरीद लिया, खुदा की कसम। सलामत रहे, आबाद शाद रहे। किबला अपने बना के, और कुछ लोग इसी बात को बुनियाद बनाकर हम पे एतराज करते, इसी बात को बुनियाद बनाकर हम पे करते जी मुशरिक मुशरिक, उन्होंने भी तो वसीला बनाया था, उन्होंने बुतों को वसीला बनाकर, खुदा को भी मान रहे थे, बुतों को कह रहे थे इनके जरिए मान रहे, उन्होंने भी वसीला बनाया, आप भी वसीला बनाते हो शिया सुन्नी। फर्क क्या हुआ? नहीं भाई, उनके और हमारे वसीले में बड़ा फर्क है। उनका वसीला खुद साख्ता है, हमारे वसीले खुदा साख्ता है। हाय हाय हाय, क्या बात, सलामत रहे। हाय
अब मैं जुमला पढ़ूंगा और दाद भी लूंगा। उनके वसीले खुद साख्ता है, हमारे वसीले खुदा साख्ता है। इसीलिए हमने आज तक 14 सदियां बीत गई, खुदा की कसम कभी भी जाफरी साहब खुद साख्ता वसीलों को लिफ्ट ही नहीं कराई। हमने आज तक खुद साख्ता वसीलों को लिफ्ट नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि खुद साख्ता वसीले काबिले लानत होते हैं, खुदा साख्ता वसीले काबिले दरूद होते हैं। या मौला आपको सलामत रखे। नौकरी पसंद आ रही है आपको? बस मैं करीब आ गया हूं, नतीजा देने लगा हूं, राजी रहिएगा, बस यहीं तक आना था साहब। अच्छा, इसका मतलब है अहले बैत को मानना ही काफी नहीं, उनके हक को मानना भी जरूरी है। या अल्लाह, ये क्या? और किबला, अल्लाह ने सिर्फ बनाने वाले पर ही तबर्रा नहीं किया, बनने वाले बुतों पे भी लानत। अब मैं दुआए सनमी कुरैश शाह नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है, आप समझ रहे हैं। मौला आपको सलामत रखे, आप पहुंच गए होंगे, ठीक है। इसका मतलब है या अल्लाह क्या हो गया, बनाने वालों को कहना, ये बनने वालों को क्यों, उन पे क्यों लानत कर रहा है? बुतों पे लानत या अल्लाह तो कर रहा है, इन पे क्यों कर रहा है? लकड़ी से बने, पत्थर से बने, हलवे से बने, लक्कड़ पत्थर, ये सब तेरी तो मखलूक है, तेरी बनाई हुई चीजें, या अल्लाह इन पे लानत का? बनाने वालों ने तो बनाया, लेकिन बनने वालों पे लानत इसलिए की क्योंकि ये वो बन बैठे जो बनने के अहल नहीं थे। हाय हाय हाय, सलामत रहे जो पहुंच गए यार, बहुत शुक्रगुजार आपकी तवज्जोहात पर। ये वो बन बैठे हैं जो बनने के अहल नहीं थे। इसका मतलब है जो बनने का जो अहल ना हो वो बन बैठे, वो अल्लाह की निगाह में लानती होता है। इसका मतलब है कोई खुदा बनने का अहल ना हो। मैं खोलता नहीं है बात को, तो इसका मतलब है वहदत का हक क्या है? अल्लाह को एक माना चाहिए। अच्छा, नबूवत का हक क्या है? हाँ, बहुत पहुंचे, लुत्फ आया साहब, नबी को खातमुन नबीयीन माना जाए, ये नबूवत का हक है। हकूक तो और भी हैं, लेकिन कम से कम बयान कर रहा हूं। विलायत का हक क्या है? बिला फसल माना जाए और इख्तियार के साथ माना जाए, ठीक है। अली की विलायत को माना जाए और अली के इख्तियार के साथ उसको माना जाए, ठीक है। और सैयदा का हक क्या है? फदक। अगर कोई बंदा कहे मैं ताहिरा मानता हूँ, जकिया मानता हूँ, रजिया मानता हूँ, सब मानता हूँ, लेकिन फदक को बीबी का हक अगर वो नहीं मानता तो उसने कुछ नहीं माना। बस इसमें एक है बस। आप सोच रहे होंगे मैं इतने, यानी हमेशा कंट्रोवर्शियल चीजें हो जाती हैं, लेकिन मैं इसको इतना क्लोज करने लगा हूं, आप तवज्जो कीजिएगा, इंशाल्लाह के जिक्र की अदायगी की झलक नजर आ जाएगी। बस इस पे सुनी दोस्त, जो जहां है बैठा नतीजा देने लगा। सैयदा का हक फदक है, जनाबे सैयदा का हक। अब कुछ दोस्त कहते हैं हक था या नहीं। याद रखिए, किबला लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने लगा हूं, रैशनल अप्रोच है, कोशिश करते हैं इस पे जाए। मैं हवालों की तरफ जाऊंगा, फिर इख्तिलाफ की तरफ हम बढ़ जाएंगे, लेकिन अकल की कसौटी पे परखते हैं। हकूक किसने बताए? मोहम्मद मुस्तफा ने। सरकार ने वालिदैन का हक बता दिया, भाइयों के हक बताए, बच्चों के हक बताए, यहां तक कि मैंने बात की थी मुअज्जिन का हक बताया। रसूल की हदीस है कि तुम्हारे पास अगर मुअज्जिन आए तो खड़े होकर अजान देने वाले का इस्तकबाल कर। खड़े होकर मुअज्जिन का इस्तकबाल करो। क्यों जी? खड़े होकर क्यों करें? और बैठने की लिए उसको जगह दो। अजान देने वाले मुअज्जिन को, पेश नमाज की भी बात नहीं हो रही, अजान देने वाले मुअज्जिन का खड़े होकर इस्तकबाल करो। क्यों करें? का इसलिए कि वो अजान के हथियार से तुम्हें बिस्तर के जहन्नुम से उठाता है, मेहराब की जन्नत में पहुंचाता है। हाय हाय हाय, सलामत रहे।
जब साहब मेरी मेहनत देखिएगा, ठीक है, किसी नए एंगल से आना चाह रहा हूं, हट के कोई बात करना चाह रहा हूं। किबला अजान के हथियार से बिस्तर के जंगल से उठा रहे, मेहराब की जन्नत में पहुंचा रहे, इसलिए मुअज्जिन का हक रख दिया। फिर कहा फकीर का हक, कहा जी फकीर का हक क्या है? कहा फकीर तुम्हारे यहां अगर मांगने के लिए आए दरवाजे पर, तो बर बुनियादे सवाल अपने माल में से उसे कुछ दे दो। फकीर का हक भी बता दिया। मेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं फकीर से, यही फैसला हो जाएगा अगर आप पहुंच गए भाई मेरे रिश्ते से फकीर से कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, तो माल किसका है? मेरा, मैं क्यों दूं? का नहीं, बर बुनियादे सलाम और सवाल, बर बुनियादे सवाल, क्योंकि मोमिन भाई उसने सवाल कर लिया तो उसको दो। अब सवाल की बुनियाद पर तुम्हारे माल में फकीर का हक रख दिया। मेरे से रिश्ता कोई नहीं, जिसका मुझसे कोई रिश्ता ना हो वो तो मेरे माल में हिस्सा रखता हो, और जिस बीबी के मोहम्मद से दो दो रिश्ते हों, जो पहुंचा उसे सलाम पेश कर रहा हूं। हाँ हाँ, जो बीबी नहीं रहा मैं उसके हवाले जुमला, जिसका मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं फकीर, उसके माल में तो मेरे माल में उसका हिस्सा, और जिस बीबी के मैंने एक रिश्ता बेटी वाला नहीं कहा, दो रिश्ते हो। कैसे? रिश्ते में बेटी है, रुतबे में मां है। जो पहुंचे उसे सलाम है यार, आप सलामत रहे। ये कैसे मुमकिन है? ये मोहम्मद के माल। इसीलिए बीबी जब दरबार खिलाफत में गई हैं तो वहां बीबी ने फजीलत वाली आयतें नहीं पढ़ी, हक वाली और विरासत वाली आयतें पढ़ी। वारिस सुलेमान दाऊद, अगर सुलेमान दाऊद का वारिस हो सकता है तो ज़हरा मोहम्मद की वारिस क्यों नहीं हो सकती? बहुत शुक्रगुजार तवज्जुहात पर। अच्छा, अब नतीजा है। अब तक हमने बात पता क्या करते, आज एक मैं और एंगल से आ रहा हूं। इस एंगल से अगर ये बात सुनी हो तो भले मुझे दाद ना देना, वरना मेरा नतीजा और मेहनत यही कबूल कीजिएगा, इससे आगे बढ़ नहीं सकता। तवज्जो फरमाइएगा, इससे ज्यादा वक्त ले ही नहीं सकता था। किबला अल्लाह क्या है? आदिल। इसीलिए हमारे यहां तौहीद के बाद अदल नहीं है, तौहीद के साथ अदल है। हाय हाय हाय, हाँ हाँ, तौहीद के बाद अदल नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, तौहीद के साथ अदल को जोड़ दिया, इमामत के साथ कयामत को जोड़ दिया, बीच में अकेली खड़ी है नबूवत। हाय, हाँ हाँ, चले चले चले, कभी इसी पे आएंगे, लेकिन नतीजा देना चाह रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। मौला आपको सलामत रखे। मेरी तवक्को से बड़ी दाद, मैं बड़ा खुश हूं कि इस मुश्किल बात को आपने इतने आसान करके सुना। आपकी तवज्जुहात पे शुक्रगुजार। नतीजा ले मैं ज़हमत तमाम कर दूं। इसका मतलब है कि अल्लाह है आदिल। सर आदिल है, सारे शिया सुन्नी अल्लाह को आदिल मानते हैं ना, सारे अल्लाह को आदिल मानते हैं। किबला आवाजी अल्लाह है आदिल, उसकी अदालत पे हर्फ आता है कि फकीर को तो हक दे दे, और जो बराह रास्त बेटी है उसको हक ना दे। और भाईजान अल्लाह की अदालत खतरे में है। शुक्र करो जनाबे ज़हरा का के दरबार जाके हक मांगा, वो खुद को हकदार साबित करने नहीं गई, अल्लाह को आदिल साबित करने गई। हाय हाय हाय, बहुत शुक्रगुजार, बहुत शुक्रगुजार। तवज्जो, उसकी अदालत पे हर्फ आ जाता। शुक्र करो हसनैन की माँ का कि वो चली गई, और खुदा की कसम क्या पढ़ेंगे हम और क्या सुनेगा। किबला जब साहब ना मैं ज्यादा शरह कर सकता हूँ, बस एक जुमला ही मसाइब का, राजी रहिएगा साहब। मैंने कहा कि बीबी खुद को वारिस साबित करने नहीं गई, अल्लाह को आदिल साबित करने गई। क्योंकि इस घर ने जो भी किया है ना, बकाए तौहीद के लिए किया है, अपना आप तो मनवाने ही नहीं आई। 2 रबीउल अव्वल के बाद
बड़ा मुश्किल हो गया था ज़हरा के लिए नमाज पढ़ना। जुमला मैं पढ़ गया हूं, हाँ, क्योंकि जी जी मैं फिर कहता हूं सर, लफ्ज बदल देता हूं मैं आपके लिए, जो तारीख के तालिब इल्म में पहुंच जाएंगे। 2 रबीउल अव्वल के बाद जो बीबी खड़े होके नमाज पढ़ती थी ना, वो बैठ के नमाज पढ़ रही थी। अगले जुमले पे पूरा मसाइब है, अगर कोई समझ पाया मैं पहुंचा पाया, जिसने तारीख पढ़ी है। 2 रबीउल अव्वल के बाद जिस घर के दर पे दरवाजा था ना, वहां दरवाजा नहीं पर्दा लटका हुआ था। बीबी आपकी हाय कबूल फरमाए, क्या हसीन इस्तकबाल किया है तुमने, अयाम सैयदाएं। बस मैं कनाए की जाकरी पेश करते हुए गुजर जाऊंगा, खोलूंगा नहीं जब सब। इसीलिए मैं मोमिनीन से गुजारिश किया करता हूं कि जब 3 और 4 जमादियुस्सानी की दरमियानी शब आया करे ना, तो इसको जाग के गुजारा करो, ऐसे जैसे शब आशूर जाग के गुजारते हो। इसलिए कि 3 की मगरबैन से लेकर 4 की फजर तक अली सारी रात ज़हरा छुपाता रहा है। जज़ाकल्लाह, कब्र बनाता था, अली बिठाता था, सारी रात लग गई ज़हरा छुपाने। मेरी जुर्रत नहीं, मैं क्या पढ़ूंगा, कोई क्या सुनेगा नहीं। बस रोना इस बात का है, आज हम उस मुल्क में रहते हैं जहां खुल के हम हुसैन की मां का दुख भी नहीं पढ़ सकते। लफ्ज हैं, अगर यहां गोश्त का लोथड़ा हुआ तो हाय जरूर निकलेगी। पता हो क्या कहा था, या अली, या अली। जब तलकीन पड़ी जाती है ना, तो कंधा हिलाया जाता है। या अली, जब मेरी तलकीन पढ़ना ना, तो मेरा बायां कंधा ना हिलाए। या अली, मेरा दायां कंधा ना हिलाए। एक अजीब किबला जाब साहब, ये जुमला जब मैंने पढ़ा ना, चीख निकली है मेरी। मोहब्बत तो देख, खुदा की कसम, अली की बेटी को रोते हो तुम, मोहम्मद की बेटी को कितना रोना है, खुद फैसला करना। कहा या अली, वो भी मेरे जनाजे में ना आए, वो भी ना आए, वो भी ना आए। और एक अजीब बात की, कहा अम्मारे यासर मेरे जनाजे में जरूर आए। कहा क्यों, वो ना आए, वो ना आए। वो अली ने कहा मार ही क्यों, कहा इसलिए कि मदीने के चौक में खड़े होके कहता था सच्ची है मोहम्मद की बेटी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बीबी आपका पुरसगा, आज भी जितने हाजी जाते हैं सारे मेरे लिए मोहतरम है। कोई आके बताता है मदीना की सड़कें बहुत अच्छी हैं, कोई कहता है वहां के पंखे बहुत अच्छे हैं, कोई तो हाजी वापस आके इतना बताए तो ना, और क्या कसूर है मोहम्मद की बेटी का। आबाद है सारा मदीना, वीरान है कब्र ज़हरा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। फिक्रा आखिरी है, मैं जहमत तमाम करने लगा हूं। मेरा फिक्रा नहीं, बल्कि जाफरी साहब के भी बड़े ही अच्छे दोस्त थे, किबला अल्लामा नासिर अब्बास आलल्लाहु मकामहू, उनके फिक्रे पे तमाम करता हूं। वो कहते हैं, एक दूसरे फिरके से ताल्लुक रखने वाला मेरा सुन्नी भाई हज पे मेरे साथ गया, सारे रास्ते कहते हैं तुम्हारा ये अमल ठीक है, लेकिन ये जो मातम करते हो ना, ये ठीक नहीं, ये जो ताजिया उठाते हो ये ठीक नहीं, ये जो घोड़ा निकालते हो ना ये ठीक नहीं। कहता है सारे रास्ते प्यार मोहब्बत से हम सफर करते रहे। कहता है जैसे ही जन्नतुल बकी आया ना, मैंने उस अपने भाई को इशारा करके कहा, वो जो पत्थर पड़ा हुआ है ना, वो कब्र है हसन और हुसैन की मां की। मातम करना इससे बड़ा भी कोई मसाइब है, वो पत्थर है हसन और हुसैन की मां का। खुदा की कसम, वो कहते हैं अहले सुन्नत होके वो भाई तड़प के कहते हैं नासिर अब्बास मुझे आज अल्लाह पढ़ा। कहता तू कहता था मातम ठीक नहीं, तू कहता था अज़ादारी ठीक नहीं, आज क्यों कहता है अल्लाह पढ़ा। कहा मैं सोचता था तुम शिया झूठ बोलते हो, ज़ैनब की चादर छिन गई, और जिन्होंने मोहम्मद की बेटी की कब्र पर चादर रहने नहीं दी वो अली
अली की बेटी गुजा 36 शहरों में 72 बाजारों में रो रो के कहती रही, इस मोड़ पे दे दो, उस मोड़ पे वापस। अल्लाह